बड़ा सोचना, अच्छा सोचना ही हमारी जरूरत है। हम नहीं सोचेंगे अपने लिए तो कौन सोचेगा। सही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? घर बढ़िया है हमारा? सर बहुत बढ़िया, सबका ड्रीम हाउस है आपके बैकग्राउंड में। आगे से इसी हाउस में बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। आगे जो भी मीटिंग वगैरह होगा तो उसमें इसी हाउस से बात करेंगे, ठीक है ना? ग्रेट ग्रेट। सो आज बहुत सुंदर दीपक जी थोड़ा लाइन पे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। से गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर परमिशन ऑफ अनम्यूटिंग। सो आज आप सब सारे चैंपियन को जबरदस्त मॉर्निंग और समय के श्लोक पे। सो गुड मॉर्निंग चैंपियन। आज हम बात करेंगे हमारे संस्कृति के बहुत पुराने श्लोक पे, और श्लोक ध्यान से सुनिएगा। ये एक श्लोक संस्कृत का श्लोक है, हिंदी में इसका रूपांतरण करेंगे और समझेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। और श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। इसका सुनिए ध्यान से। का मतलब है विद्या ददाति विनयम, मतलब जब आप ज्ञानवान होते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान होता है तो आप विनम्र हो जाते। सोचिएगा, विद्या ददाति विनयम, जब आप विनम्र हो जाते हैं, विनयशील हो जाते हैं, ग्रहणशील हो जाते हैं, तब विनयाद याति पात्रताम। और जब आप विनय और विद्या, विनम्रता के साथ जब आपके अंदर ज्ञान होता है, तब वो स्किल बनता है, पात्रता बनता है धन कमाने का। आपको अगर धन कमाना है तो ज्ञान के साथ विनम्रता, स्किल के साथ विनम्रता। जब तक स्किल के साथ विनम्रता नहीं जुड़ेगा, उस स्किल को ये दुनिया वैल्यू नहीं देगी, उसकी जगह पे कीमत नहीं देगी। आपकी सेवा भावना, अगर आप एक कारीगर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप चाहे कोई भी प्रोफेशनल है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक कुछ भी बड़े प्रोफेशन के लोग हैं, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप एक काउंसलर हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपके प्रोफेशन के अंदर विनम्रता बहुत जरूरी है। सो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। जब आप विनम्र होते हैं तब आपकी पात्रता खुल के बाहर आती है। और पात्रत्वाद धनम आपनोति, मतलब जब आप पात्र होते हैं तभी आपके पास धन आता है। जब सेवक की अच्छी भावना होती है आपके अंदर, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, तब आपके पास धन आता है। और इसके बाद है धनाद धर्म तथा सुखम। उस धन से जब आप अच्छे काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और तब आपको सुख मिलता है। सोचिए कितना सीक्वेंस में बहुत पहले, हजारों साल पहले एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। और जैसा जीवन सीक्वेंस में जिया जाता है, बिजनेस सीक्वेंस में होता है, ज्ञान सीक्वेंस में अर्जित किया जाता है, व्यवहार सीक्वेंस में किया जाता है, जिंदगी सीक्वेंस में चलती है, नियम सीक्वेंस से होते हैं। और जब हम सीक्वेंस को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तब जाके हमारे जीवन में चमत्कार होता है, मिरेकल्स होते हैं। और धनाद धर्म तथा सुखम, कि देखिए आपको धन होने से सुख नहीं होगा, आपकी अर्निंग, आपका इनकम, आपके बैंक बैलेंस से आपको सुख नहीं होगा। उस धन से जब आप धर्मार्थ काम करते हैं, जब आप
परमार्थ का काम करते हैं, जब लोगों की सेवा करते हैं, जब लोगों का दान देते हैं, जब लोगों की भलाई करते हैं, वो भलाई चाहे खुद की करें या दूसरों की करें, समाज की करें, संसार की करें, जब आप उस धन को भलाई के काम में लगाते हैं तब जाके आपको सुख मिलता है। आप जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, यस हम सुखी होना चाहते हैं। और सुख का मूल सेवा। इस संसार का सबसे बड़ा सेवक कौन है? ग्रेट 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 तुलाराज जी, थापा जी, थैंक यू ग्रेट। इस संसार का सबसे बड़ा सेवक कौन है? मुझे लगता है इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेवक एक ही है, और वो है ब्रह्म परमात्मा ईश्वर। कैसे? ईश्वर को आप जब बुलाइए, भगवान को आप जब ध्यान करिए, जब भी आप उनसे प्रार्थना करिए, जब भी आप उनके लिए अपने आपकी श्रद्धा व्यक्त करिए, जब भी, जहां भी, जैसे भी, जिस भी प्रति में, जिस भी परिस्थिति में हृदय से जब आप भगवान को याद करते हैं वो आ जाते हैं। वो कभी भी नहीं देखते हैं कि मुझे गरीब बुला रहा है, अमीर बुला रहा है, शक्तिशाली बुला रहा है, कमजोर बुला रहा है, भक्त बुला रहा है, अभक्त बुला रहा है। कौन बुला रहा है इससे उनको नहीं मतलब है। जो भी उनको बुलाता है उसकी सेवा में वो हाजिर हो जाते हैं। आप सोच के देखिए कि आपकी जो भी क्षमता है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को बोले कि मेरी सेवा में आ जाओ तो नहीं आएगा। आप अपने से बड़े किसी आदमी को बोलो कि मेरे सेवा में आ जाओ, नहीं आएगा। मेरी सहायता कर लो, नहीं करेगा। बट परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की क्या कृपा है, क्या श्रद्धा है, क्या शक्ति है। कहीं भी रहो, जंगल रहो, घर रहे, नदी रहे, तालाब रहे, इस दुनिया में रहो, उस दुनिया में रहो, इस जन्म में रहो, उस जन्म में रहो, इस परिवार में रहो, दूसरे परिवार में रहो, इस शहर में रहो, किसी शहर में रहो, जहां रहो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जैसे ही हाथ जोड़ के आप अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु सहायता करिए, भगवान कृपा करिए, और इनकी कृपा मिलनी चालू हो जाती है। वो प्रभाव आपको महसूस होने लगता है। सोच के देखिए कितने विनम्र हैं वो, कितने विनम्र हैं कि आपकी किसी भी चिंता के लिए वो खुद चिंतित हैं। आप जब भी अपने ध्यान से उनको पुकारते हैं वो आपके पास आते हैं, किसी न किसी तरह से, या तो सीधे या उल्टा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो खुद या अपने किसी भक्त से या किसी जीव के रूप में या किसी भी तरह से आपकी कुछ न कुछ सहायता करके आपके जीवन के दुखों को कम करने का काम करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्म तथा सुखम। धर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की भलाई की सोचेंगे, और ये भलाई का दिन रात सोचना है। सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वरीय रूप हैं, सबके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है। कहते हैं कि समुद्र का एक बूंद भी खारा होता है, सोना का एक छोटा टुकड़ा भी सोना होता है, पानी का एक छोटा टुकड़ा भी पानी होता है ना? किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा अंश भी उस बड़े पदार्थ के टुकड़े का सब सर्वगुण उसमें रहता है। एक गिलास पानी अगर समंदर से लेके आए, कहीं भी लेके जाइए उसे दुनिया में, वो खारा ही रहेगा। तो सोच के देखिए कि अगर जीव ईश्वर का अंश है, क्या इसमें वो ईश्वर की सारी शक्तियां नहीं है जो ईश्वर के अंदर है? अरे हम देखना भूल गए हैं, हम समझना भूल गए हैं, हम महसूस करना भूल गए। और जिंदगी में जिस मोमेंट आप इस बात को महसूस करना शुरू कर देंगे कि मैं ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर मेरे साथ हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में है। जिस तरह से पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, उसी तरह से परम पिता भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो आप उसको थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इसलिए नहीं मारते कि आप उसका बुरा चाहते हैं, बल्कि आप उसको थप्पड़ इसलिए मारते हैं
कि आप उसका भलाई चाहते हैं, वो कुछ गलत कर रहा है, उस गलत को सुधारने के लिए आप उसको थप्पड़ मारते हैं। क्योंकि ईश्वर सामने आके आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, इसकी वजह से वो आपके जीवन में कुछ ऐसी उलझने, कुछ परेशानियां, कुछ पजल्स, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ चैलेंजेस दे देता है। और वो चैलेंजेस इसलिए दे देता है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, इससे बेहतरीन भी कुछ और हो सकता है, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। तुम कुछ गलत कर रहे हो और भी कुछ सही कर सकते हो, तुम जितना सही कर रहे हो इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। और इसके लिए और बड़ी चुनौती आपके जीवन में देता है, जिससे कि आप ग्रो करो, बड़े बनो, और खुद बड़े बनो, दूसरों को हेल्प करो बड़ा बनने के लिए। एक बार की बात है, एक 80 साल का आदमी आम का पेड़ लगा रहा था। एक 80 साल का आदमी एक आम का पेड़ लगा रहा था। आजू बाजू के सब लोग उसके पास आ गए और बोले कि क्या तुम बुढ़ापे में आम का पेड़ लगा रहे हो? अरे तुम्हारी तो पांव कब्र में लटकी हुई है, कब मरोगे मालूम नहीं है, और तुम आज ये आम का पेड़ लगा रहे हो, इसका फल कभी खा पाओगे? तो बुजुर्ग आदमी ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा, बेहतरीन है, जिंदगी में इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि देखो, जो मैं आम का फल आज खा रहा हूं, ये मेरे पूर्वजों ने लगाया था। मेरे दादाजी और दादाजी के दादाजी ने ये आम का पेड़ लगाया था, उसकी बदौलत में वो फल आज खा रहा हूं। आज अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे बच्चे और मेरी आने वाली पीढ़ियां इसका फल खाएंगी। जब मैं आज दूसरे का फल खा रहा हूं तो मुझे आम का पेड़ लगाने में क्या तकलीफ है, जिसका फल भले ही मैं नहीं खा सकता, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जनरेशंस तो खाएंगी। आज आप अपने जनरेशंस के लिए क्या बना रहे हैं? ऐसा क्या फल अपने जनरेशन से खा रहे हैं, और ऐसा क्या आगे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं? सोचिएगा इस बात को। देते रहिए, जो कुछ भी बना बना के दे सकते हैं, उसी में सेवा है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है। जो है, जितना है, जहां है, जैसा है, अरे कुछ नहीं है जेब में तो लोगों की तारीफ करिए, ब्लड बढ़ता है। लोगों को हेल्प करिए, खुशी मिलती है। लोगों की सहायता करिए, आनंद आता है। जरूरी नहीं है कि केवल आप धन से ही किसी की सेवा कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास मुंह है मधुर वचन बोलने के लिए, आपका बुद्धि है किसी की तारीफ करने के लिए, आपका चेहरा मिला है, किसी की तरफ मुस्कुरा दीजिए, वो भी मुस्कुरा देगा। आप दूसरे की खुशियों को बढ़ाने का ध्यान रखिए, आपकी खुशियां ईश्वर बढ़ाएगा। कहते हैं ना, बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप भी आगे दीजिए। जैसा दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए। जिंदगी में आज तक इतिहास उसका नहीं लिखा गया जो लेके भाग गया। इतिहास में उन्हीं लोगों का है जो जनरेशन को कुछ दे के गए, चाहे वो ज्ञान दे के गए, एक रास्ता दे के गए, एक हिम्मत दिखा के गए। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से जनरेशन उनको याद करती है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आपकी पीढ़ियां याद रखे, और इस चीज को सोचिएगा कि आप क्या दे सकते हैं आगे। कितना विनयशील होके, कितना ज्ञान अर्जित करके, कितना धन अर्जित करके, कितनी सेवा करके अपनी पीढ़ियों को आप देना चाहते हैं। लेके कुछ नहीं जा सकते, जब देके ही जाना है तो खुशी से और क्या क्या देके जा सकते हैं उसको सोचिए और दीजिए, क्योंकि आप दे तभी सकते हैं जब ईश्वर आपको देगा, और ईश्वर ने जो दिया है उसमें से कुछ लोगों को भी दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। थैंक यू।